उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, नैनापुर। चारों तरफ हरियाली, साफ हवा और स्वच्छ जलधाराएं। वहां के लोग सरल, परिश्रमी और आत्मनिर्भर थे। इसी गांव में रहता था एक 14 वर्षीय लड़का, अनंत। अनंत का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता रामप्रसाद गांव के स्कूल में चपरासी थे और मां रजनी देवी घरों में काम करके परिवार चलाती थी। गरीबी के बावजूद उन्होंने कभी भी अनंत को झूठ बोलना, चोरी करना या किसी का बुरा करना नहीं सिखाया। अनंत पढ़ाई में औसत लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छा था। स्कूल के सभी शिक्षक उसे पसंद करते थे क्योंकि वो मददगार, सच्चा और समय का पाबंद था। हर सुबह अनंत 5 बजे उठता, अपने पिता के साथ स्कूल जाता, कक्षाएं समाप्त होने के बाद कुछ घंटों तक अपने मां की मदद करता और फिर रात को एक पुरानी टेबल लैंप के नीचे बैठकर पढ़ता। गांव में बच्चों को कई बार झूठ बोलते या दूसरों का सामान चुराते हुए देखा गया, लेकिन अनंत हमेशा इससे दूर रहा। उसके पिता उसे अक्सर कहते, बेटा, गरीबी से बड़ा कोई पाप नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप है ईमानदारी छोड़ देना। अनंत ने ये बात अपने दिल में बसा ली थी। एक दिन स्कूल में एक बड़ा आयोजन होना था, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता। सभी स्कूलों को इसमें भाग लेना था। अनंत के स्कूल ने उसे भी नामांकित किया। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन एक समस्या थी। प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सामान लाने के पैसे उनके पास नहीं थे। मां ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेच दी ताकि बेटा भाग ले सके। अनंत ने एक सौर ऊर्जा मॉडल बनाया, सोलर लाइट फॉर विलेजेस। वो मॉडल गांव के लिए बहुत उपयोगी था क्योंकि बिजली वहां अक्सर नहीं रहती थी। प्रतियोगिता शहर में हो रही थी। ये पहला मौका था जब अनंत गांव से बाहर जा रहा था। उसके शिक्षक और कुछ अन्य बच्चे उसके साथ ट्रेन से रवाना हुए। स्टेशन पर जब वे पहुंचे तो बहुत भीड़ थी। हड़बड़ी में अनंत का बैग गिर गया और वो जमीन पर पड़े एक बटुए से टकराया। बटुए में बहुत सारे पैसे, एक क्रेडिट कार्ड और एक सरकारी अधिकारी का पहचान पत्र था। सभी बच्चे चिल्लाने लगे, वाह अनंत, अब तो तू करोड़पति है, चल छोड़ प्रोजेक्ट, अब ऐश करेगा। लेकिन अनंत कुछ सोच रहा था। उसने वो बटुआ उठाया और अपने शिक्षक को दिखाया। अनंत, सर, किसी का कीमती सामान गिरा है, हमें इसे लौटाना चाहिए। शिक्षक हैरान होकर, तुम चाहो तो इसे रख सकते थे, कोई देख नहीं रहा था। अनंत, सर, मैं देख रहा था और मेरा ज़मीर भी। शिक्षक मुस्कराए। उन्होंने तुरंत रेलवे पुलिस से संपर्क किया। बटुए का मालिक डीएम, जिलाधिकारी श्रीमान विनीत त्रिपाठी अगले स्टेशन पर मिलने आ गए। डीएम साहब ने अनंत को गले लगाकर कहा, बेटा, आजकल के जमाने में तेरी उम्र के लड़के मोबाइल, बाइक और ब्रांडेड कपड़ों के पीछे भागते हैं। तुमने तो मेरे जीवन की उम्मीदें लौटा दी। उन्होंने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें 50,000 रुपए का चेक था। अनंत ने विनम्रता से कहा, सर, मैं इनाम के लिए ये नहीं लौटा रहा था, मुझे तो सिर्फ सही करना था। ये सुनकर सभी लोगों की आंखें भर आई। प्रतियोगिता में अनंत ने अपनी प्रस्तुति दी। वो नर्वस था लेकिन आत्मविश्वासी भी। उसकी सौर ऊर्जा परियोजना को बहुत सराहा गया। जब परिणाम घोषित हुए तो पूरे हाल में तालियों की गूंज उठी। पहला स्थान नैनापुर स्कूल के अनंत कुमार को। अनंत को ट्रॉफी, स्कॉलरशिप और एक प्रतिष्ठित साइंस इंस्टीट्यूट में एडमिशन का प्रस्ताव मिला। अनंत के जीवन में ये एक नया मोड़ था। विज्ञान प्रतियोगिता में मिली जीत और डीएम साहब की सराहना ने उसके सपनों को नई उड़ान दी। उसे देहरादून स्थित एक प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में छात्रवृत्ति के तहत दाखिला मिल गया। लेकिन गांव छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही गर्व भी था। मां आशीर्वाद देते हुए, बेटा, तू जैसे अब तक सच पर चला है, वैसे ही पूरी जिंदगी चलते रहना। ईमानदारी से कमाया हर एक टुकड़ा सबसे स्वादिष्ट होता है।
अनंत ने अपनी मिट्टी को माथे से लगाया और ट्रेन में चढ़ गया। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। यहां हर कोई किसी दौड़ में था, नंबर की, पैसे की, पहचान की। शुरू में अनंत बहुत घबराया, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। संस्थान में उसके जैसे होशियार बच्चे बहुत थे। प्रतियोगिता, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स की भरमार थी। लेकिन अनंत मेहनत करता रहा, बिना किसी शॉर्टकट के। एक दिन उसे एक बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ा। एक इंटर कॉलेज प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में उसका सहपाठी विवेक चोरी का प्रोजेक्ट जमा कर रहा था, जो इंटरनेट से कॉपी किया गया था। विवेक, अनंत, तू भी यार थोड़ा दिमाग लगा। सब ऐसे ही करते हैं। अनंत, लेकिन जीत का क्या मतलब अगर वो सच्चाई के बिना मिले? अनंत ने टीचर्स को सारी सच्चाई बता दी। विवेक सस्पेंड हुआ और अनंत की ईमानदारी की फिर एक बार तारीफ हुई। संस्थान ने अनंत को पूरे वर्ष का टॉपर घोषित किया। उसे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से फेलोशिप का प्रस्ताव मिला। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। DM त्रिपाठी जी ने कहा, यह वही बच्चा है जिसने कुछ साल पहले एक बटुआ लौटाकर ईमानदारी की मिसाल दी थी। अब वही बच्चा भारत का नाम रोशन करेगा। 5 साल बाद अनंत उच्च शिक्षा लेकर भारत लौट आया। उसके पास कई मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफर थे, लेकिन उसने सब ठुकरा दिए। वो सीधा नैनापुर वापस आया। गांव अभी भी वैसा ही था। बिजली की किल्लत, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी। अनंत ने ठान लिया, अब मुझे इस गांव को बदलना है, ईमानदारी और ज्ञान के बल पर। उसने गांव में एक सोलर प्लांट, डिजिटल क्लासरूम और सच्शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे गांव के बच्चे बदलने लगे। झूठ बोलने वाले बच्चे अब सच बोलने लगे। चोरी करने वाले अब ईमानदारी से मेहनत करने लगे। सरकार ने अनंत के इस प्रयास को सराहा और उसे राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। एक दिन एक पत्रकार ने अनंत से पूछा, आपको इस मुकाम तक किसने पहुंचाया? अनंत मुस्कराया और कहा, मेरी मां की चूड़ियां, मेरे पिता की झाड़ू और मेरे जमीर की आवाज, और सबसे ज्यादा मेरी ईमानदारी। समय बीत गया। अनंत अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसका नाम बच्चों की किताबों में पढ़ाया जाता था। एक छोटा सा बच्चा जो एक बटुआ लौटाकर मशहूर नहीं हुआ था, बल्कि ईमानदारी की मिसाल बन गया था। वो कहावत फिर से सच हो गई, ईमानदारी का इनाम देर से ही सही, लेकिन हमेशा मिलता है।